झारखंड की राजधानी में एकदम मुख्य मार्केट वाले इलाके में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद 4 घंटे तक मेन रोड पर चली हिंसा आगजनी उपद्रव में काबू करने के लिए पुलिस ने जिस तरह से फायरिंग की वो दुनिया के सामने है। दंगे के दौरान मुस्लिम बहुल इलाके में 15 साल का मुदस्सिर और 21 साल का साहिल भी वहां मौजूद था, जिसकी जान गोली लगने से हो गई और उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। हालांकि गोदी मीडिया गला फाड़ कर कह रहा है कि ये पुलिस की गोली से हुआ, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुदस्सिर और साहिल दोनों ही निहायत गरीब परिवार से है। साहिल ऑटो का काम करने वाले के बेटा था और वहीं फल फ्रूट लगाने वाले ठेला लगाने वाले मुदस्सिर का बेटा है। वो रांची के हिंदी पट्टी में रहता था। उनका 10 जून को जिस तरह से हिंसा उपद्रव गलियों से होते हुए मुदस्सिर के घर पहुंची, वहां सब कुछ ठीक नहीं था। बजब जाती नालियों के किनारे होते हुए टीन कमजोर दरवाजे के अंदर जब दाखिल हुए तो अधपक्का घर गिर पड़ा। मजमा लगा हुआ था, आंगन में मुर्गियां नाच रही थी। सन्नाटे को तोड़ती मुर्गियों ने बांग दी। लाल रंग के टेंट पर कुर्सियों के कुछ मर्द और 7 बच्चे बैठे वहां दिखाई दिए। ये बच्चे मुदस्सिर के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त हैं। उनमें से एक ने कहा, अब्बू मरबू नहीं रहा, वो रांची, मैं अब मरूंगा तो रांची शहर जाने। मुदस्सिर हमेशा के लिए बोलता रहता था। दोस्त बताते थे कि मुदस्सिर पढ़ने में होशियार था, कंप्यूटर क्लास भी अलग से लिया करता था। उसके अब्बा फल फ्रूट का ठेला लगाते हैं, उसमें उनकी वो मदद करता था। दोस्त बताते हैं कि मुदस्सिर मर गया, लेकिन अब इस मोहल्ले का हर लड़का मुदस्सिर बनेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो शहादत भी देगा। हमने जैसे ही अपना कैमरा निकाला तो मुदस्सिर का हर दोस्त अपना चेहरा छुपाने लगा। बोला, हमारा फोटो मत लीजिए, 12,000 लोगों पर FIR हुई है और रात में यहाँ पुलिस चक्कर लगाकर चेहरे वीडियो में दिखाकर उठा ले जाती है। मरहूम मुदस्सिर की माँ निखत परवीन इतना रो चुकी है कि अब उनकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। आंखें ठीक से खोली भी नहीं जा रही और बार बार बिस्तर पर लुढ़क रही हैं। ऐसा ही क्यों हुआ? क्योंकि मुदस्सिर निखत की कोख से जन्मा इकलौता लाल था। अब उनके पास बात करने के लिए परिवार में कोई नहीं है। ज्यादा देर तक वो बात भी नहीं कर पाती और बार बार बेहोश हो जाती हैं। 2 दिन से उन्होंने खाना पानी तक नहीं पिया है और उन्हें कोई सुध नहीं है। लाल रंग का सलवार पहने हुए निखत चारपाई पर लेटी थी और कई महिलाएं उन्हें घेरी हुई थी। फिर पक्की छत नहीं थी और प्लास्टिक की शीट से ढका हुआ उनका कमरा था, जो तेज हवा के झोंके से बार बार उड़ रहा था। हमने उन्हें ढांढस बनाने की कोशिश की, लेकिन कंधे पर सर रखकर वो रोने लगी कि मेरा बेटा निहत्था था तो उसे गोली क्यों मारी। मुदस्सिर की मां कहती है कि मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार ये सरकार है। सड़क पर क्या हो रहा था सबके सामने था, सभी को पता था, जिसके कारण मेरा बेटा मारा गया। उसकी भी मौत होना चाहिए। बेटे ने हाल ही में मैट्रिक का एग्जाम दिया था। 2 दिनों के बाद उसका रिजल्ट आने वाला था। कंप्यूटर क्लास भी लिया करता था। पूरी बस्ती में मेरा बेटा सबसे ज्यादा होशियार था और सबसे मोहब्बत किया करता था। जिसे प्यार करा ऐसा बच्चा किसी का भी नहीं था। मुझे मेरे बेटे की मौत पर गुस्सा नहीं है, वो शहीद हो गया है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं और जो दिल में बसते हैं उनके लिए हम सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। इस मौत पर वो कहते हुए रो पड़ती हैं कि इसे शहादत कहते हैं। शहीद हुआ है मेरा बच्चा और अच्छा हुआ है। मेरा बच्चा गुनहगार नहीं था। उसने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की। वो मात्र 15 साल का तौर से गोली मारकर जमींदोज कर दिया गया। लेकिन मेरे बेटे पर आरोप लगाए हैं कि वो लाठी चला रहा था, तलवार चला रहा था। मैं मानती हूं कि वो गलत है। मेरा बेटा निहत्था था। 10 जून को जो हादसा हुआ, अब तक FIR की कॉपी तक नहीं मिल पाई है। घर का पता मुदस्सिर के अब्बा और बड़े पापा पुलिस थाने में FIR लिखाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। डेली मार्केट पुलिस
थाने के बाहर उन दोनों को 22 जून तक दरख्वास्त कर रही है कि बेटे की मौत की एफआईआर में जो लिखा गया है उसे थोड़ी देर के अंदर ही कहकर टाल दीजिए। मृतक मुदस्सिर के बड़े पापा यानी ताऊ मोहम्मद शाहिद बताते हैं कि 15 साल का मुदस्सिर अपने पिता की मदद करता था फल फ्रूट का ठेला लगाने में। जिस दिन हिंसा हुई, अपने पिता के साथ ठेली पर मार्केट पर रोड के साइड अपना फल बेच रहा था। जब बड़ी भीड़ मुदस्सिर की तरफ आगे हुई तो वो उसमें शामिल हो गया। थोड़ी देर में मंदिर और पुलिस की तरफ से गोलीबारी होने लगी। मुदस्सिर को गोली लगी और वो गिर गया। हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिनसे भी उसे गोली मारी उसे सजा होनी चाहिए। संकट मोचन मंदिर में सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। 21 साल का साहिल भी वहीं मौजूद था। मुदस्सिर की तरह साहिल भी उसी तबके का था। उसके पिता ऑटो चलाते हैं और मैट्रिक तक जैसे तैसे करके उन्होंने पास किया और न्यू मार्केट में मोबाइल की दुकान पर नौकरी किया करता था। यूं ही 10-12 हजार की उसकी कमाई थी। 4 भाई बहनों में एक लौता वो कमाने वाला था। घर में अम्मी बीमार रहती हैं और अब्बू भी बीमार रहते हैं। एक दिन पहले ही मां के पेट का ऑपरेशन हुआ था। दूसरे दिन बेटे की मौत की खबर सुनने को मिली तो मुदस्सिर की मां की तरह साहिल की मां ने भी अपने बेटे को शहीद बताया। जिस दिन हम साहिल के घर पहुंचे उस दिन उसका जनाजा उठाया जाना था। घर और आसपास के पड़ोस में सब लोग गुस्सा में हैं और बात भी नहीं करना चाहते। मौके को भांपते हुए हमने उन लोगों के घर जाने की कोशिश की। साहिल की मां ने रो रो कर उनका बुरा हाल है उन्होंने हमसे बात नहीं की। उनके बहते हुए आंसू चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। साहिल 5 वक्त नमाजी था। कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। सुबह उठकर मोबाइल की दुकान पर काम करने जाता और शाम को वहां से लौट आया करता था और वहीं की वजह से उनका घर चला करता था। जुमे की नमाज के बाद नहाने के लिए वो नमाज पढ़ने को निकला था। उसके बाद घर आया और 2:30 बजे खाना खाया और टोपी पहनकर कमाने चला गया। 4 बजे के आसपास खबर आई कि उसे गोली लगी है। मेरी आखिरी बातचीत में खाने की वक्त ही हुई थी। नहीं पता था कि वो अब कभी घर नहीं आएगा और घर लौटा भी तो लाश की शक्ल में। वो दंगा करने नहीं गया था, वो नौकरी पर गया था। गरीब को दिन भर नौकरी मजदूरी करने के बीच प्रदर्शन का तो टाइम ही नहीं मिलता। साहिल को पुलिस ने गोली मार दी और पुलिस अब जिस तरह का रवैया कर रही है, मेरा बेटा शहीद हुआ है लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। ये 2 माएं हैं जिनके आंसू सूख चुके हैं पूरी तरह से अपने 15 साल और 21 साल के बच्चे को खोने के बाद। और ये दर्द हर किसी ने महसूस किया कि 15 साल का बच्चा किस गोली से मारा गया, मीडिया अब तक खोज नहीं पाई है। लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर तैर रहे हैं कि साहिल और मुदस्सिर आज हमारे बीच में नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।